नमस्कार दोस्तों मैं हूं आशा और आप सब देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टेक आशा। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जिसकी मदद से आप अपने ऑनलाइन सेलर जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन की 10-day रिप्लेसमेंट पॉलिसी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, या यूँ कहें कि आप अपने मोबाइल का सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं ये चीज़ आपको दो ब्रांड के साथ बताऊंगी, एक लेनोवो और एक Xiaomi। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों इस समय जो आपको मोबाइल स्क्रीन अपनी स्क्रीन पर दिख रही है वो है लेनोवो K4 Note की। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ लेनोवो K4 Note की मदद से कि कैसे हम लेनोवो ब्रांड के सभी फ़ोनों का सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं और 10-day रिप्लेसमेंट पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों लेनोवो में एक इनबिल्ट ऐप आता है जो कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाता है। उसके लिए सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे। इस ऐप का नाम लेनोवो कंपेनियन है और इसका अपडेटेड फॉर्म का नाम लेनोवो हेल्प है। दोस्तों मैंने इसको अपडेट कर रखा है, तो आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का ऐप है, इसका नाम है लेनोवो हेल्प। इसमें हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं होम पे हमारा लिख के आ जाता है कि हमारी डिवाइस कौन सी है, सीरियल नंबर क्या है और क्या उसका वारंटी स्टेटस है। मेरा यहाँ पे आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, तो इस पर लिख के आ रहा है कि ये आउट ऑफ वारंटी है। अब उसके बाद हम टेस्ट करने के लिए नीचे आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हम सेल्फ हेल्प पे जाएंगे। उसके बाद ऊपर से थर्ड ऑप्शन रन डायग्नोस्टिक्स, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ आइडेंटिफाइड हार्डवेयर इशू, इस पर जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 मोड है, एक है गेम टेस्ट मोड, एक है सेल्फ टेस्ट मोड। गेम टेस्ट मोड ये होता है कि हम गेम खेलते हुए उसको टेस्ट करें। जैसे इसमें सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं, स्पीकर और माइक्रोफोन। मैंने दोनों कर रखे हैं, इसलिए उसके आगे ग्रीन टिक दिखा रहा है। ये नहीं किए होंगे तो आपको सिंपल स्क्रीन दिखाई देगी और हम जब टेस्ट करेंगे तो एक गेम आ जाएगा हमारे सामने, जिसको हम अपनी आवाज़ की मदद से खेलते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे सिंपल टेस्ट मोड करके दिखाऊंगी, जिसमें क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्पीकर्स का करते हैं। यहाँ पे जैसे आपको लिख के आ रहा होगा कि लास्ट रन मैंने कब इसको किया था। अगर आपने नहीं किया होगा तो ये नहीं दिखाएगा और हम बिगिन टेस्ट करते हैं। जैसे हम बिगिन करेंगे वैसे हमारे कानों में रिंगटोन बजने लगेगी और अगर हमको सुनाई दे रहा है इसका मतलब कि स्पीकर्स हमारे बिल्कुल ठीक है। हम आते हैं रिसीवर पे। दोस्तों रिसीवर में बेसिकली ये है कि हमें अगर हम हेडफोन लगाएं हमारे हेडफोन पे सुनाई देगा माइक्रोफोन, अब हम जो भी बोलेंगे हमें उसे दोबारा सुनाई देना चाहिए। ऑडियो जैक। दोस्तों मैंने ईयरफोन लगा रखा है, तो आप देख रहे होंगे इसमें रेड कलर का सिंबल दिखा रहा है जिसमें कि ईयरफोन इंसर्टेड है। अभी आइकन चेंज होना चाहिए, अगर मैं आईफोन की हरकत में चेंज लाऊंगी तो देखिए मैं अभी ईयरफोन निकाल देती हूँ। सॉरी। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने ईयरफोन निकाला था ग्रीन कलर का सिंबल आ गया था। दोबारा करके दिखाती हूँ आपको। यानी ये भी टेस्ट पास हो गया है हमारा, हम इसे भी यस कर देते हैं। अब आते हैं इमेजिंग पे जो है फ्लैश। दोस्तों इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारा जो फ्लैश लाइट है पीछे उससे इल्यूमिनेट हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें
जो आइकन हमें नीचे दिया होगा है कैमरा फ्लैश का, वो दबाए रखना होगा। जितनी देर आप दबाए रखोगे पीछे जो फ्लैश लाइट है वो जलेगी, और जैसे ही हटा दोगे फ्लैश लाइट बंद हो जाएगी। तो ये भी पास होता है। इसी तरीके से दोस्तों फ्रंट कैमरा हम चेक करेंगे। और रियर कैमरा यानी कि बैक कैमरा। अब आते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। दोस्तों प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक्चुअली क्या होता है कि आप अपने लेनोवो में देखोगे जहाँ पे एलईडी लाइट जलती है छोटी सी, उसी के बगल में एक और सर्कल होगा, उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब कि जैसे आप पास लाओगे बिना टच किए उसको सेंस करना किसी भी चीज़ को। यहाँ पे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर का इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हम जब फ़ोन को अपने कान के पास ले जाएं तो लाइट ऑफ हो जाए। इस तरीके के बहुत सारे यूज़ होते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के। तो उसको चेक करने के लिए हम अगर उस पर उंगली रखते हैं, यानी उसको कवर करते प्रॉक्सिमिटी सेंसर को, तो हमारा आइकन चेंज होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो यानी ये भी पास होता है। दोस्तों बैक लाइट यानी हमारी स्क्रीन की लाइट की ब्राइटनेस कैसी हो रही है। अगर चेंज हो रही है यानी आपको स्क्रीन ब्राइट दिख रही है, फिर थोड़ी सी डल तो ब्राइट यानी इट पासेस। टच स्क्रीन में हम स्वाइप्स पे अलग अलग टच करके देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पे ये टच नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है। दोस्तों काफ़ी लेंथी प्रोसेस है ये, आप चाहे तो एक ही टच कर सकते हैं, पर मैं ये करके देख चुकी हूँ, जिसे मैं एग्जिट कर देती हूँ फ़िलहाल। फिर आते हैं मल्टी टच पे। दोस्तों लेनोवो K4 नोट एक बार में 10 टच को सपोर्ट करता है और इट इज़ मल्टी टच। तो हम इसे भी एक तरीके से देख लेते हैं या चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे मैंने एक उंगली रखी है, तो एक का कोऑर्डिनेट यहाँ बता रहा है X1 Y1। कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, जहाँ पे आपने उंगली रखी है उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ X1 Y1। और देखिए मैंने 2 रख दिया है, तो आपको दूसरे पॉइंट की भी पोजीशन दिखी होगी, 3 4 5 6। इस तरीके से हम मल्टी टच को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टच भी हो गया एंड हमने इसको भी यस कर दिया। फिर आते हैं दोस्तों बैटरी पे। बैटरी का स्टेटस आपको यहाँ बता देगा। देखिए आप ध्यान से बैटरी की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, पावर सोर्स मैंने यहाँ पे चार्जिंग पे नहीं लगा रखा है इसलिए लिखा हुआ है अनप्लग्ड। मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी 100%, चार्जिंग स्टेटस नॉट चार्जिंग, बैटरी टाइप वोल्टेज 3.894, यानी कि बैटरी इज एक्सपेक्टेड एज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। फिर दोस्तों वाईफाई पे आते हैं। वाईफाई ऑन कर लीजिए अगर आपके यहाँ कोई वाईफाई है तो। सॉरी, यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्टेन करना है हमारा IP एड्रेस। नए ब्रांड की तरफ जो है MI, और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि MI में आपको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। नए ब्रांड की तरफ जो है MI, और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि MI में आपको टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अब जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो है Redmi Note 4 की, और इसकी मदद से मैं आपको दिखाती हूँ कि Xiaomi में आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन्स को। तो सेटिंग्स में जाना होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में हम जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखेगा अबाउट फ़ोन, हम उसमें जाते हैं। फिर कर्नल वर्जन में हम डबल टैप करेंगे तो आप देखोगे लिख के आएगा 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम एंटरिंग CIT, यानी कि हमारे टेस्ट से हम 3 स्टेप अवे हैं। तो 3 बार और क्लिक करते हैं, 3rd टाइम। तो आप देख रहे होंगे ये पहले से ही मैंने खोल रखा था, तो इसको ज़रा हम बैक करने की कोशिश करते हैं। Dial 110.
तो कुछ इस तरीके की आपके हार्डवेयर वो बन के आएगी। दोस्तों मैं आपको 4 टेस्ट यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। एलसीडी बैकलाइट से शुरू करते हैं हम अपने टेस्ट को। सबसे पहला बैकलाइट का टेस्ट है कि ब्राइटनेस कम और ज़्यादा हो रही कि नहीं, और वो हो रही है, हम इसे पास करते हैं। अब है कि सारे कलर्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं कि नहीं, तो रेड टैप करिए, ग्रीन, ब्लू, वाइट, यानी सब हमें दिख रहा है जस्ट, एंड देन लास्ट ब्लैक, पास कर देते हैं इसे। अब आप देख रहे हैं की लाइट मतलब जो नीचे आपकी लाइट है आप देखोगे ब्लिंक करते हुए आपको दिखाई देगी, जो कि मुझे दिखाई दे रही है, यानी हम इसे भी पास करते हैं। अब है टॉर्च लाइट में दोस्तों पीछे आप पलट के देखोगे तो आप देखो कि आपको येलो और वाइट लाइट ऑल्टरनेटिवली दिखाई देंगी। अगर हाँ तो पास करिए। याद रखिएगा दोस्तों, ऑल्टरनेटिवली यानी एक के बाद एक। अब है दोस्तों कीपैड और वाइब्रेट का टेस्ट, यानी हमारे सारे कीपैड काम कर रहे हैं और वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें 4 चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, मेन्यू और बैक। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ दबाते जाओगे वाइब्रेशन बंद होगा, फिर स्टार्ट होगा। जैसे वॉल्यूम अप दबाया, वाइब्रेशन बंद हुआ, वॉल्यूम डाउन दबाया, एक बार वाइब्रेशन बंद हुआ, फिर हमने बैक दबाया, बैक हटा, लास्ट हम मेन्यू थोड़ी देर प्रेस करके रखिएगा मेन्यू को ज़रूर। हमने इसको भी पास कर दिया। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको कुछ टेस्ट यहाँ करके दिखाए, बाकी आप सारे खुद से कर सकते हैं। आई होप ये आपको ज़रूर फ़ायदे देगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से Xiaomi और Lenovo के फ़ोन को आप सेल्फ टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रिटर्न के ऑप्शन में क्लिक करें। वहाँ से एक टेक्नीशियन आएगा, आपका फ़ोन चेक करेगा, और अगर आपका और उसका टेस्ट मैच करेगा तो फिर आपका फ़ोन बिना किसी प्रॉब्लम के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। थैंक यू। For more videos like this, please like and subscribe and do comment on TechAisha.